यदि आप सुबह उठने के साथ ही स्नूज बटन का यूज करते हैं और तो आप दिन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपके मोबाइल का यह स्नूज बटन सबसे डेंजरस बटन है। इसे प्रेस करने के बाद आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। इससे हमारे ब्रेन की सारी न्यूमरोलॉजी टोटली चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? यदि यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग 4 अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। हर स्टेज में 90 मिनट होते हैं, यानी टोटल मिलाकर हो गए 6 घंटे। और उसके बाद जब हमारा अलार्म बजता है तो हम स्नूज का बटन दबा देते हैं। और स्नूज का बटन दबाने के बाद भी हम कितनी देर सोते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बस इतना ही। तो उसके बाद फिर हमारा अलार्म बजता है। अलार्म बजने के बाद फिर हम स्नूज बटन दबा देते हैं। और इस तरह से 2-3 बार हम स्नूज का बटन दबाकर हम दोबारा अलार्म को बजाते हैं। इससे हमारा माइंड डैमेज होने का खतरा रहता है। इससे हमारा माइंड हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और 15 मिनट के अलार्म के बाद भी हमारा जो साइकिल है 90 मिनट का, वो पूरा नहीं हो पाता। तो इससे हमारे माइंड को गलत मैसेज पहुंचता है, क्योंकि हमें एक साइकिल पूरी करनी है 90 मिनट की, जबकि हम अलार्म लगा रहे हैं 10 मिनट का, 5 मिनट का, और 5-5, 10-10 मिनट करके भी हम ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा सो रहे हैं। तो भी हमारा 90 मिनट का साइकिल पूरा नहीं हो रहा है। तो इससे हमारे माइंड हमारे कंट्रोल से बाहर होता चला जाता है। 1 दिन 2 दिन लगातार हम ये वर्क करते हैं, स्नूज का बटन दबाते चले जाते हैं, और हमारा माइंड हमारे कंट्रोल से बाहर होता चला जाता है और हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होती चली जाती है। यदि हमें इस प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, हमें अपने अलार्म को हमारे बेड से जहां भी हम सोते हैं उससे दूर रखना है। दूर रखने पर क्या होगा कि जब हम अलार्म बंद करने के लिए उठेंगे तो हमें थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। इससे हमारा माइंड अलार्म को स्नूज बटन पर लाने का नहीं करेगा। तो हमें अपने मोबाइल को हमारे बेड से थोड़ा दूर रखना है। और वैसे भी इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती हैं, वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होती है, खतरनाक होती है। इस कारण भी हमें अपने मोबाइल को हमारे माइंड से, हमारे बॉडी से दूर रखकर सोना चाहिए। सुबह अलार्म को बंद करने के लिए हमें जब खड़ा होना पड़ेगा तो हमारा स्नूज बटन दबाने का मन नहीं करेगा। और हमें रात को ही मेंटली प्रिपेयर होके सोना है। हमें रात में ही मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि हम सुबह उठने के बाद स्नूज बटन का यूज नहीं करने वाले हैं। और जब हम रात को ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे तो स्नूज बटन का यूज कम होगा। और यदि आप 2 या 3 अलार्म लगा के सोते हैं तो ये प्रोसेस भी बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमें केवल 1 अलार्म लगा के सोना है। और जैसे ही अलार्म बजता है तो अलार्म को बंद करने के बाद हमें दूसरा सबसे बड़ा काम करना है, और वो करना है कि हमें अपनी जगह पर थोड़ा सा जंप करना है, यदि इजी हो तो। और यदि जंप नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है। इससे हमारा माइंड एक्टिव हो जाएगा। और माइंड एक्टिव होने के बाद हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगी जो आपका फोकस बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी डे बाय डे। तो यदि हमें फोकस अपना बढ़ाना है तो इसलिए भी हमें स्नूज बटन का यूज बिल्कुल बंद करना होगा। तीसरा काम हमें जो करना है, हमारे खिड़की, पर्दे सब कुछ खोल देने हैं। इससे जो बाहर की सनलाइट आएगी, यदि आप थोड़ा लेट उठ रहे हैं और अगर सूर्य उगने से पहले उठ रहे हैं, आप जल्दी उठ रहे हैं,
तो आपको सबसे बड़ा काम ये बाहर जाना है और फ्रेश एयर लेनी है। अगर पर्दे खिड़की न खोल सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं खोल सकते हैं तो आप बाहर चले जाइए, और बाहर जाने के बाद थोड़ी सी फ्रेश एयर लीजिए। फ्रेश एयर लेने से आपका माइंड, आपकी बॉडी फ्रेश हो जाएगी। और इस प्रोसेस को यदि आप रेगुलर करते हैं, कंसिस्टेंसी से करते हैं, तो आपका स्नूज बटन का यूज बिल्कुल बंद हो जाएगा। और हमें इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है, और तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपने स्नूज बटन का यूज करना बंद किया या नहीं किया, यानी नो स्नूज चैलेंज। थैंक यू।